नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में समूह ख के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण को लेकर 404 करोड़ रुपए की सौगात दी। तो वही प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 347 करोड़ रुपए की धनराशि बांटी गई। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा के भी कायाकल्प के साथ उसको जोड़ते हुए एक बेहतरीन व्यवस्था देने में सफल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अनिवार्य रूप से कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को जोड़ते हुए केवल हम सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में एक चीज को और देखें। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। क्या हम स्कूली बच्चों को अपने अपने जनपद के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जोड़ पाएंगे? ये उनके स्किल डेवलपमेंट का साथ साथ एक कार्यक्रम होगा। श्री स्कूल में प्रारंभिक फेज पे उत्तर प्रदेश की 928 स्कूल और 928 तो राज्य सरकार से चयनित स्कूलों को, उसके अलावा लगभग प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नवोदय विद्यालय मिला के लगभग 200 स्कूल है। उनमें से 81 स्कूल को भी इस पीएम स्कूल के आंदोलन में जोड़ा गया है। इन दोनों को मिलाए तो लगभग 1000 स्कूल को आज हम लोग इस कार्यक्रम पे लोकार्पित किए। लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 स्कूल 4000 करोड़ रुपया जिसमें से निवेश होगा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांगी है। भगवान राम पर दिए विवादित बयान को लेकर माफी मांगी गई। विवाद बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए किया खेद व्यक्त। और साथ ही मेरे बयान से मेरी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ये भी कहा गया। और ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये कहना है जितेंद्र आव्हाड का। जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि राम मांसाहारी थे और विवादित बयान के बाद में बीजेपी नेता राम कदम ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। साधु संतों की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की गई थी। बात रखता हूं, रेफरेंसेस के साथ रखता हूं। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूं तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूं। और क्या, एक तरफ जितेंद्र आव्हाड हैं तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं, और जहां मंदिर का निर्माण हुआ वहां तो पहले मस्जिद थी और इसीलिए मस्जिद की लड़ाई जारी रहेगी। आपको सुनाते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कैसे ओवैसी से लेकर पर्क जैसे नेता सवाल खड़े करने में लगे हुए हैं और मंदिर मस्जिद को चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। भव्य दिव्य राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर राम का नाम है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ अयोध्या को सियासी अखाड़ा मान रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और उस फैसले से भी खुद को दूर रख चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आया था। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया,
जहां पर हमने बैठ कर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और जब सवाल पूछे गए तो बिना संकोच अपनी बातों पर अडिग रहे और कह दिया आवाज उठाएंगे चाहे गोली ही क्यों न मार दो। तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद और एमएलए भी नौजवानों को भड़काने में पूरा योगदान दे रहे हैं। सपा एमएलए जियाउर रहमान बर्क ने कहा निमंत्रण मिले या नहीं मिले अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां मस्जिद थी। देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहां पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं और हम वहां पर हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है। ये दिखावे के तौर पर एक मोर्चा बना दिया अल्पसंख्यक का। इनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई कंसेप्ट ही नहीं। 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो। ये खिसियाहट सिर्फ ओवैसी बर्क जैसे नेताओं की नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भी है, जो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो न्योते पर संग्राम छेड़ दिए। कुछ ने कहा न्योता मिलेगा तो जाएंगे, कुछ ने कहा न्योता मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। यानी ये तो साफ है 24 की लड़ाई एक बार फिर मंदिर मस्जिद पर आ गई है, जिसे जन्म ओवैसी जैसे नेताओं ने दिया तो अंजाम तक पहुंचाने में सपा के मुस्लिम नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के साथ ही आए विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की जल्द एक और बैठक आयोजित की जा रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि आज शाम या फिर कल सुबह ये बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि वर्चुअली तमाम विपक्षी दलों के मुखिया इस बैठक से जुड़ेंगे और विपक्षी गठबंधन के इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडी गठबंधन के पद पर नीतीश कुमार और अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सीए को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इसके लागू करने से देश के हालात खराब हो जाएंगे। नफरत की आग जितना फैलाएंगे देश को उतना नुकसान होगा। ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी बैठक की तैयारी कर रही है और बड़ी तैयारी भी इस दौरान देखी जा रही है। पीएम मोदी फरवरी से यूपी में चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पीएम मोदी यूपी में पहले चरण में 3 रैलियां करेंगे। अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में होगी और साथ ही काशी और गोरखपुर क्षेत्र की रैली आजमगढ़ में और पश्चिम और साथ ही ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में प्रस्तावित है। तो अभी 3 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो प्रस्तावित की गई हैं।
और अब खबर दिल्ली से है। आज ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। ओपी राजभर ने बयान जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियां, कई मसलों पर अमित शाह के साथ में चर्चा की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ओपी राजभर, जिन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और दोनों की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जब यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह मिलेगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच में दारा सिंह चौहान की अमित शाह से मुलाकात हुई है और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान ने मुलाकात की और ये मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। यूपी में भर राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सुनवाई आज है। सरकार ने कोर्ट से फिर 2 महीने का समय मांगा। पिछली सुनवाई के दौरान में सरकार को 2 महीने का समय दिया गया था। अब एक बार फिर से 2 महीने का समय मांगा गया है, एक बार फिर से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में भर और राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सरकार ने कोर्ट से 2 महीने का समय मांगा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान में भी सरकार को 2 महीने का समय दिया गया था। तीस दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आए पीएम मोदी ने मीरा मांझी के परिवार से मुलाकात की, उनके घर पर चाय पी और इसके बाद में अब पीएम मोदी ने मीरा मांझी परिवार को नए साल का उपहार भेजा। बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और एक चिट्ठी के जरिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी, जिसके बाद में मीरा मांझी का पूरा परिवार बेहद खुश है। मीरा मांझी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बधाई संदेश मांझी समाज के लिए पीएम ने भेजा है। वहीं परिवार की मांग है कि अयोध्या मंदिर के आसपास कहीं छोटी सी भी नौकरी मिल जाए तो उनके परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने पीएम से नौकरी देने की अपील की है। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नए साल का शुभकामनाएं हम लोग को दिए हैं जी। थोड़ा बहुत सामान है हमारे बच्चों के लिए और एक पत्र भेजे हैं जी। जी इस समय बहुत मतलब सुर्खियों पे है। बस्ता दिए हैं, बैग दिए हैं, टिफिन दिए हैं, कापी दिए, पेन दिए हैं। तो क्या करोगे इसका? पढ़ेंगे, खेलेंगे। बहुत खुश है, इतना खुश है हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम उनसे कितना खुश है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे घर आके हमारे बच्चों को मतलब खिलाए, चुमकारे, दुलार प्यार किए। हमें बहुत अच्छा लगा। सब कुछ किए हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मतलब हम चाहते हैं हमें कोई छोटी मोटी नौकरी, मतलब कहीं पे जहाँ श्री रामचंद्र जी का जहाँ पे मंदिर उद्घाटन होगा वहीं पे कहीं हमें छोटी मोटी कोई नौकरी दे दिया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य बना रहेगा, हम इनको अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। और लखनऊ से खबर है, जहां पर पीएम के कार्यक्रम में रुचि न लेने पर नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रुचि न लेने वाले 22 स्कूलों को नोटिस दिया गया। DIOS ने नोटिस जारी कर सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।